एक ऐसी लड़की जो अपनी मर्जी के खिलाफ दूसरे मर्द के साथ रात गुजारकर अपनी प्यास बुझाती है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की कैथरीन की है जिसकी जिंदगी उसकी मर्जी के खिलाफ बदली जाती है। एक गरीब परिवार की लड़की होने के कारण उसके पिता उसे एक अमीर लेकिन उम्र में बहुत बड़े आदमी अलेक्जेंडर से शादी करवा देते हैं। शादी के दिन कैथरीन की आंखों में खुशी नहीं, डर और बेचैनी थी। अलेक्जेंडर बहुत अमीर था लेकिन बेहद सख्त और ठंडा मिजाज इंसान था। शादी के बाद वह उसे एक आलीशान हवेली में ले आता है। रात को वह कैथरीन को साफ साफ नियम समझाता है, तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती और 7 दिन तक तुम्हारे साथ मेड ऐना रहेगी। फिर वह कैथरीन से कपड़े उतारने को कहता है, लेकिन उसके बाद उसे छूता तक नहीं और चुपचाप सो जाता है। ये हर रात होता है। कैथरीन को यह सब बहुत अजीब लगता है। वह समझ नहीं पाती कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगली सुबह मेड ऐना उसे नहलाती है, तैयार करती है और माँ जैसा प्यार देती है। कैथरीन धीरे धीरे ऐना से जुड़ने लगती है, लेकिन उसके मन में अब भी एक खालीपन और घुटन है। एक दिन अलेक्जेंडर के पिता बोरिस कैथरीन को लंच पर बुलाते हैं, लेकिन कैथरीन बोर हो जाती है और बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। ऐना भी उसके पीछे चली जाती है। कुछ दिनों बाद अलेक्जेंडर किसी काम से बाहर चला जाता है। बोरिस भी शहर से बाहर निकल जाते हैं। हवेली में अब बस कैथरीन और ऐना ही बचते हैं। अब कोई रोकने वाला नहीं था, इसलिए कैथरीन पहली बार हवेली के बाहर जाती है। उसे घर के नौकरों की हरकतें कुछ अजीब लगती हैं। एक दिन वह देखती है कि एक नौकर को उल्टा लटकाया गया है और बाकी नौकर ऐना से जबरदस्ती कर रहे हैं। इस बीच कैथरीन की नजर सेबेस्टियन नाम के एक नौकर पर पड़ती है। वह नौजवान और आकर्षक था। कैथरीन उसे अपने कमरे में बुला लेती है। सेबेस्टियन पहली बार उसके कमरे में आता है और वह जबरदस्ती कैथरीन के साथ संबंध बनाता है। पहले कैथरीन विरोध करती है, लेकिन फिर वह भी उसे अपना शरीर सौंप देती है। यहीं से उनके बीच प्रेम संबंध शुरू होता है। अब वे चोरी छिपे एक दूसरे से मिलते रहते हैं। एक रात ऐना उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है और पादरी को बता देती है। पादरी जब कैथरीन से सवाल करता है तो वह बड़ी होशियारी से उसे शांत कर देती है। कुछ समय बाद अलेक्जेंडर और उसके पिता बोरिस लौट आते हैं। पादरी बोरिस को कैथरीन के अफेयर के बारे में बता देता है। बोरिस सेबेस्टियन को पकड़वाता है, पिटवाता है और काल कोठरी में बंद करवा देता है। कैथरीन को यह सहन नहीं होता। वह बोरिस से सेबेस्टियन को छोड़ने की गुहार लगाती है, लेकिन बोरिस उसे थप्पड़ मार देता है। गुस्से में आकर कैथरीन बोरिस के खाने में जहर मिला देती है और उसे मार देती है। अब रास्ता साफ हो चुका था। कैथरीन सेबेस्टियन को आजाद करवाती है और दोनों फिर से मिलने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक अलेक्जेंडर लौट आता है। कैथरीन जल्दी से सेबेस्टियन को अलमारी में छिपा देती है और ऐसे बैठ जाती है जैसे वह उसकी राह देख रही हो। अलेक्जेंडर कहता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि ऐना ने उसे सब बता दिया है। इसके बाद वह अलमारी खोलकर सेबेस्टियन को बाहर निकालता है। ये देखकर अलेक्जेंडर को गुस्सा आ जाता है और वह सेबेस्टियन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैथरीन उसे पीछे से जोरदार वार करके मार देती है। अब दोनों डरते हैं, लेकिन मिलकर उसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे आजाद हैं और साथ में एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मगर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। कुछ दिन बाद एक महिला हवेली में आती है और कहती है कि उसकी बेटी का अफेयर अलेक्जेंडर से था और उस रिश्ते से एक बच्चा टेडी पैदा हुआ है। अब अलेक्जेंडर की मौत के बाद टेडी उसकी सारी संपत्ति का वारिस है। कैथरीन झूठ बोलती है कि अलेक्जेंडर मरा नहीं है, बस लापता है। इस अनिश्चितता के चलते वह महिला और टेडी हवेली में रहने लगते हैं। सेबेस्टियन को यह सब अच्छा नहीं लगता। वह कहता है कि हमें पुलिस को सब बता देना चाहिए, लेकिन कैथरीन उसे रोक देती है। एक दिन टेडी और कैथरीन के बीच बहस हो जाती है और गुस्से में कैथरीन उसे बाहर निकाल देती है। टेडी भी नाराज होकर घर से भाग जाता है। बहुत तलाश के बाद टेडी एक झरने के पास मिल जाता है। कैथरीन और सेबेस्टियन अब तय करते हैं कि टेडी को भी रास्ते से हटा देना चाहिए। अगली रात वे टेडी को मार देते हैं और उसकी लाश को छिपा देते हैं। लेकिन सेबेस्टियन को इस बार बहुत पछतावा होता है। वह खुद पुलिस के पास जाकर सब सच बता देता है कि कैथरीन ने बोरिस, अलेक्जेंडर और अब टेडी की हत्या की है और वह खुद उसका साथी रहा। जब पुलिस कैथरीन से पूछताछ करती है तो वह पूरी जिम्मेदारी सेबेस्टियन और ऐना पर डाल देती है। वह कहती है कि उन्होंने प्रॉपर्टी के लालच में यह सब किया है। इस कहानी में कैथरीन एक मजबूर लड़की से एक खतरनाक महिला बन जाती है। उसकी शादी, उसका बंदी जैसा जीवन और बाद में उसके प्रेम प्रसंग उसे एक अंधे रास्ते पर ले जाते हैं जहां से वह वापस नहीं लौटती।
ये कहानी बताती है कि जब जिंदगी की डोर लालच, दबाव और बंधन में उलझ जाए तो इंसान कैसे अपनी इंसानियत खो बैठता है।